अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास सेवन्थ। आज हमें एक्टिविटी एक्सरसाइज 10.3 करनी है। उसमें हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस। पहले हम देखेंगे परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस में। तो अगर हम देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट किसके बराबर होता है, प्रॉफिट और गेन सेम ही होता है। प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस मीन्स फॉर एग्जांपल एक शॉपकीपर ने एक टी शर्ट लाई, उसने 20 रुपीज़ में लाई या 200 रुपीज़ में, तो वो होता है कॉस्ट प्राइस जिसमें उसने लाया। अब उसने क्या किया, उसने 250 में भेजा उसको। जो भेजा उसने, फॉर एग्जांपल शॉपकीपर ने लाया होलसेल में, उसको 200 रुपीज़ में एक टी शर्ट पड़ी और सेलिंग प्राइस उसने 250 में उसको भेजा। तो प्रॉफिट कितना आया उसको, 250 माइनस 200, 50 रुपीज़। तो 50 रुपीज़ उसको प्रॉफिट आया। सेम ऐसे ही लॉस के लिए, अगर किसी को लॉस हो जाएगा तो कॉस्ट, इसका उल्टा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, लॉस। कॉस्ट प्राइस मीन्स लाया उसने 200 में, सेलिंग प्राइस भेजा उसने 150 में, तो लॉस कितना हुआ उसको, 50 रुपीज़। लॉस कितना हुआ, 50 रुपीज़। अब यहाँ पे कैसे हमें पता चलेगा लॉस हुआ या गेन हुआ, तो अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन होगा कॉस्ट प्राइस से तो होता है गेन। सेलिंग प्राइस 250 है, कॉस्ट प्राइस 200 है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है ना, तो क्या इसमें आया, गेन। अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा, कॉस्ट प्राइस 200 है, 150, तो वो होता है लॉस, अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे गेन परसेंटेज की फार्मूला होती है गेन डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस परसेंटेज की फार्मूला क्या है, लॉस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये आपको याद रखना है, प्रॉफिट किसके बराबर होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है हमें, ए शॉपकीपर हैज 10.3 ए चेयर इज परचेज्ड फॉर ₹700। एक चेयर की वैल्यू है 700 एंड सोल्ड 570। परचेज्ड मीन्स कॉस्ट प्राइस, उसने लाया है 700 में। सेलिंग प्राइस भेजा कितने में उसको, उसने उसको 570 रुपीज़। फाइंड गेन और लॉस परसेंट निकालना है हमें, लेकिन पहले हमें देखना है गेन हुआ लॉस है। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो लॉस हुआ है। तो यहाँ पे हम किसकी फार्मूला लगाएंगे, लॉस की। लॉस, पहले हमें लॉस निकालना है। लॉस कैसे निकालते हैं हम, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 700 माइनस सेलिंग प्राइस कितना है 570। लॉस इज इक्वल टू 130 उसको लॉस हुआ। अब हमें ये लॉस नहीं चाहिए, हमें परसेंटेज लॉस चाहिए। लॉस परसेंटेज किसके बराबर होता है, लॉस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस परसेंटेज किसके बराबर है, लॉस कितना हुआ 130 डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस कितना है 700 इंटू 100। 2 zeros काट, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू 130 डिवाइड बाई 7। अब 130 डिवाइड बाई 7 को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल मिक्सड में अगर हम कर सकते हैं तो डायरेक्टली हम कैसे करेंगे, 130 को कैसे करना है 7 से, 7 18 7 इंटू 8, 7 18
126 बचे कितने 4, तो 18:4 डिवाइड बाई 7, तो लॉस परसेंटेज किसके बराबर है 18:4 डिवाइड बाई 7% के बराबर। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है ए मैन परचेज्ड ए स्विमिंग मशीन फॉर ₹1250। एक बंदे ने एक स्विमिंग मशीन परचेज की है 1250 एंड स्पेंड 250 ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन। उसने चाहे दिल्ली से मंगवाई, कहाँ से मंगवाई, 250 उसको किराया लगाया उस पर, तो वो भी उसी पे चढ़ेगा ना। हुई सोल्ड इट, उसने फिर भेजा उसको फॉर ₹1600। फाइंड द हिज प्रॉफिट परसेंट। यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्टली उसने बोला प्रॉफिट परसेंट, तो इसको प्रॉफिट ही आया होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, ए मैन purchased a sewing machine for ₹1250 and spent ₹250 on it, बस on it। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ उसको 1250 प्लस 250, 1500। सेलिंग प्राइस कितने में भेजा उसने 1600 में। अब हमें पता चलता है सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन है कॉस्ट प्राइस, तो वो होता है प्रॉफिट। तो क्वेश्चन भी पहले हमने बोला प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए फार्मूला क्या है, जो मैंने यहाँ पे दिखाई आपको, प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट इज इक्वल टू 1600, सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस कितना है 1500। प्रॉफिट कितना हुआ उसको 100 रुपीज़। ये आंसर नहीं है, लेकिन हमें आंसर क्या निकालना है परसेंट। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये एक फार्मूला है। प्रॉफिट परसेंट किसके बराबर है, प्रॉफिट कितना है 100 डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस कितना है 1500 इंटू 100 इंटू 2 zeros काट 2 zeros काट, बचा क्या 100 डिवाइड बाई 15, 5 3 ज़ा 15, 5 20 ज़ा 20 डिवाइड बाई 3। ये भी आंसर है। अगर मिक्सड में हमें निकालना होगा 3 6 ज़ा 18, बचे क्या 2, 6:2 डिवाइड बाई 3। ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है हमें द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स। किसी ने आर्टिकल्स भेजे हैं, 16 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस इक्वल टू है 12 सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स। फाइंड द गेन परसेंट। क्वेश्चन ही बोल रहा है हमें गेन परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3, पहले हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स इज इक्वल टू कितने में 12 सेलिंग प्राइस ऑफ 12, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स। ये क्वेश्चन ही बोल रहा है हमें 16 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस इक्वल टू है 12 सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दैट इज वो क्या होता है 16 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 12 सेलिंग प्राइस। तो अगर हम डिवाइड में लिखेंगे इसको, सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट सेलिंग प्राइस कितना है, या यहाँ से ही लिखेंगे 16 डिवाइड बाई 12, तो वो कितना होता है 4 डिवाइड बाई 3, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, तो वो होता है 4 डिवाइड बाई 3। अब हमें क्या निकालना है गेन परसेंटेज निकालना है। उसके लिए फार्मूला क्या है, पहले हम यहाँ पे गेन निकालेंगे, SP माइनस CP।
गेन इज इक्वल टू एस पी कितना है 4 माइनस 3, गेन कितना है 1। अब गेन परसेंटेज निकालना है, उसके लिए फार्मूला क्या है, गेन डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, गेन डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। गेन परसेंटेज, गेन कितना है 1 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस कितना है 3 इंटू 100। गेन परसेंटेज किसके बराबर है, गेन कितना है 100 इंटू 1, 100 डिवाइड बाई 3, 3 1 ज़ा 3, 33.3। तो गेन परसेंट क्या निकला हमें 33.3%। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेंसिल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंसिल्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। सेम ऐसे ही पहले हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेंसिल्स इक्वल टू किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंसिल्स। ये गिवन है हमें। 12 CP इज इक्वल टू 10 SP। तो CP डिवाइड बाई SP हम लिख सकते हैं 12 डिवाइड बाई 10, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 6 डिवाइड बाई 5। CP कितना है 6, SP कितना है 5। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले उसने क्वेश्चन नहीं बोला, प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो गेन ही होगा SP माइनस CP। गेन कितना है इसका, SP कितना है, सॉरी यहाँ पे SP डिवाइड बाई CP है, SP डिवाइड बाई CP। गेन कितना है, SP कितना है 6 माइनस 5, तो गेन कितना है 1। अब गेन परसेंट निकालना है हमें, प्रॉफिट डिवाइड बाई CP इंटू 100। गेन परसेंट किसके बराबर आएगा, हमें प्रॉफिट कितना है 1 डिवाइड बाई CP कितना है 5 इंटू 100। गेन परसेंट 100 डिवाइड बाई 5, 5 1 ज़ा 5, 20 ज़ा, गेन परसेंट किसके बराबर है 20% के बराबर। अब है क्वेश्चन नंबर 5। परविंदर सोल्ड ए वॉच एट ए लॉस ऑफ 5%। परविंदर ने वॉच अपनी बेच दी किसमें, एट ए लॉस ऑफ 5%। इफ़ ही सोल्ड दैट वॉच फॉर ₹27 मोर, अगर उसने 27 रुपीज़ मीनस अगर उसने 100 रुपीज़ में वॉच बेच दी तो उसको 5% लॉस हुआ। अगर उसने 127 में बेची थी तो ही वुड हैव गेनड 7%, उसको 7% गेन आ जाता उससे। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच, कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5, पहले हम क्या लिखेंगे, लेट द कॉस्ट प्राइस, लेट द कॉस्ट प्राइस हम सपोज करेंगे x है, लॉस पहले हुआ इसको कितना 5%, ये तो गिवन है। सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, ये दूसरी फार्मूला है, यहाँ पे अप्लाई होती है, ये याद रखना, कॉस्ट प्राइस इंटू 100, लेकिन जब लॉस निकालना होगा माइनस लॉस परसेंट डिवाइड बाई 100, डिवाइड बाई 100, ये याद रखना। अब कॉस्ट क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है x इंटू 100 माइनस 5 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस हम x ले सकते हैं, x इज इक्वल टू 95x, 100 माइनस 5 95x डिवाइड बाई 100। तो ये सेलिंग प्राइस है। अब दूसरा निकालना है सेलिंग प्राइस, मीन्स ये पहला सेलिंग प्राइस है अगर उसने 5% लॉस हुआ। अब दूसरा हमें निकालना है सेलिंग प्राइस, अब उसको कितना प्रॉफिट आएगा, लेकिन अगर उसने 27 में उसको एक्स्ट्रा 27 रुपीज़ में, तो गेन 7% उसको आएगा, गेन 7%। सेलिंग प्राइस फार्मूला सेम, इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस गेन, यहाँ पे अभी लॉस था डिवाइड बाई 100। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस कितना है
एक्स जो हमने लिया था इंटू 100 प्लस गेन 7 है डिवाइड बाई 100। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस 7 107x डिवाइड बाई 100। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर कॉस्ट प्राइस अगर उसने 27 रुपीज़ में एक्स्ट्रा भेजा था उसको 7% एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ जाता। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसको माइनस करेंगे, जो दूसरा कॉस्ट प्राइस आया पहले से हम देखेंगे कितना उसको प्रॉफिट आया हो, कितने में उसने भेजा होगा उसको। तो 107x डिवाइड बाई 100 माइनस 95x डिवाइड बाई 100 बेसिस आर सेम। और कितना उसको प्रॉफिट कितने में एक्स्ट्रा कितने में भेजा होगा उसने 27 में। बेसिस आर सेम, पावर्स को यहाँ पे माइनस करेंगे, जो सॉरी पावर्स नहीं है जो न्यूमरेटर्स हैं उनको माइनस करेंगे। 107 माइनस 95 कितना होता है 12x डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 27। ये 27 क्या है, अगर उसने 27 में भेजा था उसको और 27 रुपीज़ में, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 27। ये डिवाइड में है, ये मल्टीपल में चला जाएगा, ये इसके साथ मल्टीपल में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा। x इज इक्वल टू 2700 डिवाइड बाई 12, x इज इक्वल टू 225। तो कितने में उसने भेजना था, अगर उसने 225 में भेजा था और उसको कितना प्रॉफिट आ जाता, 7% प्रॉफिट आ जाता। तो उसने कितने में भेजा उसको 225 में। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 10% इफ द आर्टिकल कॉस्ट हिम 1960, फाइंड इट इज सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 1960, प्रॉफिट उसको कितना है 10%, सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। कॉस्ट प्राइस कितना है 1960, प्रॉफिट कितना है 10%। तो प्रॉफिट की फार्मूला अगर हम देखेंगे, प्रॉफिट डिवाइड बाई 100 इंटू CP, ये भी एक फार्मूला है, ये भी याद रखना, ये समटाइम यूज़ होती है। प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना है 10 डिवाइड बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस कितना है 19, मीन्स 10% ऑफ 1960, 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 1960, ये यही है, ये फार्मूला जो पिछले एक्सरसाइज में हमने की थी वो यही है। तो प्रॉफिट इसको कितना आया, 2 ज़ीरो काट 1 और 2, 196 रुपीज़, 196 रुपीज़। अब यहाँ पे क्या करना है, अब हमें देखना है सेलिंग प्राइस। ये तो हमें प्रॉफिट आया, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, कॉस्ट प्राइस कितना है 1960 प्लस प्रॉफिट कितना है 1960, सेलिंग प्राइस कितना है 2156। तो कितने में उसको भेजना था वो 2156 में, 2156 में उसने उसको भेजा है। लाया था कितने में 1960 में। अगर हम करेंगे 1960 डिवाइड बाई 215 इंटू 100, वो 10% ही आएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ए टेबल। यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस निकालनी है टेबल की। इफ इट्स कॉस्ट प्राइस इज 1250 एंड लॉस इज 15%, यहाँ पे लॉस है 15%। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 1250, लॉस कितना है 15% ऑफ किस पे 1250 पे। तो कॉस्ट प्राइस में उसने लाया इसी पे, उसी पे उसको लॉस भी हो जाएगा ना। तो 15 डिवाइड बाई 100 इंटू 1250 लिख सकते हैं अगर फार्मूला नहीं लिखेंगे तो 10 कट, तो लॉस इज इक्वल टू 15 इंटू 125 1875 डिवाइड बाई 10, वो होता है 187.5। अब ये लॉस उसको आ गया किस पे
125। अब हमें देखना है सेलिंग प्राइस लॉस की। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, यहाँ पे प्लस प्रॉफिट कर रहे थे। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस क्या है 1250 माइनस लॉस क्या है 187.5। सेलिंग प्राइस किसके बराबर आया 1062.5 रुपीज़। तो उसने कितने में भेजा उसको 1062.5 रुपीज़ में लाया था 1250 में, तो लॉस उसको इतना हुआ। वो कितना परसेंट होता है 15%। तो ये फार्मूला कहाँ से आई, अगर हम देख सकते हैं लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को इधर लिया, कॉस्ट प्राइस अपनी जगह रहा, लॉस को इधर लिया, तो ये यही फार्मूला आ गई। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है बाय सेलिंग ए फ्लावर वेज फॉर ₹600 ए शॉपकीपर गेन 15%, फाइंड द इट इज कॉस्ट प्राइस। फाइंड इट इज एक फ्लावर वेज भेजा कितने में 600 में, इस शॉपकीपर ने गेन किया 15%, किस पे 600 पे। अब हमें क्या करना है कॉस्ट प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस अभी तो सेलिंग प्राइस निकालना है, अभी यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया है 600 रुपीज़, गेन कितना है 15%। अब गेन किस पे लगेगा 600 पे ही, गेन इज इक्वल टू 15% ऑफ 600, 15 डिवाइड बाई 100 इंटू 600, 2 जीरो काट 2 जीरो काट, तो वो हुआ 90 रुपीज़ 15% 600 का है, तो 90 रुपीज़ गेन आया उसको। अब क्या करना है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस। अगर हम देखेंगे कॉस्ट प्राइस किसके बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना है 600 माइनस 90, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 510 रुपीज़ 510। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है हमें बाय सेलिंग ए वुडन टेबल एट ए लॉस ऑफ 20%। वुडन टेबल हमने सेल किया लॉस ऑफ 20% पे, 20% लॉस हुआ। इस शॉपकीपर मेक्स ए लॉस ऑफ ₹90, 20% मीनस 90 रुपीज़ उसको लॉस हुई। फाइंड इट इज फर्स्ट सेलिंग प्राइस प्लस सेकंड कॉस्ट प्राइस। पहले सेलिंग प्राइस निकालना है और कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो पहले हम देखेंगे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होता है लॉस, वो हुआ 90 रुपीज़, वो हुआ 90 रुपीज़। लॉस कितना हुआ 20% इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय सीपी, कॉस्ट प्राइस इंटू 100, जो फार्मूला हम पिछले क्वेश्चन में लगाते थे डायरेक्टली लॉस डिवाइड बाय सीपी इंटू 100। मैंने अब यहाँ पे सीपी माइनस एसपी लिखा, तो वो किसके बराबर है 90 के। 20 इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाई सी पी इंटू 100। सी पी अगर हम देखेंगे यहाँ पे 90 इंटू 100, ये 20 यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड बाई 20, 1010 काट 900 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, 450 जा, तो कॉस्ट प्राइस के पहला क्या निकला हमें 450। अब हमें क्या निकालना है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू लॉस, लॉस कितना है 90, कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 450 माइनस सेलिंग प्राइस हमें निकालना है इज इक्वल टू 90। ये 90 हम इधर लेंगे या ये सेलिंग प्राइस इधर ही रखेंगे, 490 ये प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा, माइनस 450 माइनस एस पी इज इक्वल टू 90 माइनस 450 कितना होता है माइनस 360, ये माइनस और ये माइनस कैंसल, एस पी इज इक्वल टू 360। कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 360, सेलिंग प्राइस कितना हुआ 450। अगर हम लॉस देखेंगे 450 माइनस 360 वो 90 ही आएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1600, शॉपकीपर ने एक आर्टिकल भेजा है 1600 में, इस शॉपकीपर लॉस इज 20%, 20% उसको लॉस हुआ किस पे 1600 पे। हाउ मच
फाइंड हाउ मच शुड ही सेल इट टू गो गेन 20%। उसको 20% गेन आना चाहिए, तो वो कितने में उसको बेचना चाहता है। तो पहले हम देखेंगे सेलिंग प्राइस कितने में बेचा है उसने, 1600 में, लॉस 20%, लॉस 20%। कॉस्ट प्राइस कितना है, ये एक फार्मूला है, सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइड बाई 100 माइनस लॉस, ये याद रखना, ये फार्मूला। कॉस्ट प्राइस किसके बराबर होता है, सेलिंग प्राइस कितना है 1600 इंटू 100 डिवाइड बाई 100 माइनस लॉस कितना हुआ 20, लॉस परसेंट, यहाँ पे लॉस कितना 20। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1600 इंटू 100 डिवाइड बाई 100 माइनस 20, 80। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि 1010 काट 1600 1030 डिवाइड बाई 8, तो वो होता है 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 3 zeros 2000। तो यहाँ पे हमें क्या आया, कॉस्ट प्राइस कितना आया 2000 रुपीज़। अब हमें गेन 20% पे निकालना है। अगर उसको 20% गेन आएगा तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या किस पे बेचना था उसको। सेलिंग प्राइस की फार्मूला क्या है यहाँ पे, ये याद रखना है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस गेन परसेंटेज डिवाइड बाई 100, जो हमने इससे पहले क्वेश्चन में लगाई। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या है 2000 जो हमने भी निकाला, इंटू 100 प्लस गेन कितना हुआ 20% डिवाइड बाई 100। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 2000 इंटू 100 प्लस 20 120 डिवाइड बाई 100। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 2000 इंटू 120 डिवाइड बाई 100, यहाँ पे 2 zeros काट, यहाँ पे 2 zeros, 20 इंटू 120 वो होता है 2400। तो सेलिंग प्राइस उसको 2400 में बेचना था, उसको 20% प्रॉफिट आ जाता है। उसने 20% लॉस पे बेचा है, तो उसने कितने में बेचा था उसको 2000 में। अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है हमें, बाय सेलिंग ए वॉच फॉर रुपीज़ 1505 रुपीज़। वॉच हमने कोई बेची, उसमें कितने में 1505। ए मैन गेन्स 1/6 ऑफ इट्स कॉस्ट। उसका 1/6 हिस्सा उसने क्या कॉस्ट प्राइस गेन किया, प्रॉफिट आया उसको 1/6 किसका 1505 का 1/6 टाइप आया उसको प्रॉफिट। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच। कॉस्ट प्राइस उसने कितने में उसको भेजा। हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेट द कॉस्ट प्राइस बी एक्स, कॉस्ट प्राइस बी एक्स एंड सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस की फार्मूला पहले यहाँ पे गेन लिखेंगे, गेन इज इक्वल टू 1/6। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस गेन। कॉस्ट प्राइस कितना है x प्लस गेन कितना है 1/6, 1/6। तो यहाँ पे गेन कितना है 1/6 ऑफ इसका x का, तो 1x ये वाला जो इसने कॉस्ट प्राइस पे भेजा, उस मीनस जो जिस प्राइस पे उसने भेजा, कॉस्ट प्राइस पे उसने लाया, उसका 1/6 हिस्सा उसको गेन हुआ, तो 1/6x। तो यहाँ पे भी 1/x लिख सकते हैं, 1x लिख सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल डिवाइड में कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6 इंटू 1 6 इंटू एक्स 6x प्लस x डिवाइड बाई 6, 6x प्लस 1x 7x डिवाइड बाई 6। तो ये इक्वेशन 1 रख सकते हैं। सेलिंग प्राइस उस पर कितने में बचा 7x, बट क्वेश्चन ने क्या बोला, बट द सेलिंग प्राइस इज रुपीज़ 1505, लेकिन क्वेश्चन ने तो बोला 1505,
तो हम इक्वेशन 1 इक्वल टू करेंगे इक्वेशन सेकंड, 7x डिवाइड बाई 6 इक्वल टू है, अब यहाँ पे देखेंगे 7x डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 1505। तो x को अपनी जगह रखेंगे 1505, ये जो डिवाइड में है ये मल्टीपल में चला जाएगा और ये मल्टीपल में है ये डिवाइड में चला जाएगा ट्रांसपोज करके। x इज इक्वल टू 105 इंटू 6, 1505 इंटू 6 डिवाइड बाई 7 वो होता है 1290। ये इनको मल्टीपल करना है, डिवाइड करना है 7, तो वो होता है 1292। तो कॉस्ट प्राइस ये क्या था, कॉस्ट प्राइस कितना हुआ उसका 1290, जो हमें x निकालना था। तो उसने कितने में उसको भेजा, 1290 पे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब उसके बाद उसके 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हैं वो कल करेंगे। थैंक यू।